हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इलाहाबाद में डीवी और मेडिकल का प्रोसेस चल रहा है। सो दोस्तों, अभी एक स्टूडेंट से बात हुई है, वो जो कि अभी आरआरसी ऑफिस के अंदर ही बैठे हुए, लेकिन इनका डीवी कंप्लीट हो चुका है। तो इनसे टेक्स्ट में ही बात हो पाई है, क्योंकि अभी अंदर ही है, कॉल पे भी नहीं हो सकती और ना ही बाहर आरआरसी ऑफिस के बाहर इनसे रिव्यू लिया जा सकता है। सो इनसे टेक्स्ट में ही बात हुई है मेरी। इनसे मैंने पूछा कि आपका डीवी हो गया है, तो इन्होंने कहा हाँ अभी हुआ है। और इनसे मैंने कॉल के लिए पूछा, बट अंदर ने तो जाहिर सी बात है कॉल वगैरह नहीं कर पाएंगे। सो मैंने टेक्स्ट में ही काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली है। ये कैटेगरी इनकी EWS है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई हैं और कौन सी डॉक्यूमेंट्स नए हैं, पुराने हैं, किसकी साइन है, किसकी मोहर है। तो सारा कुछ मैंने कवर कर लिया है, उनसे पूछ लिया है। बाकी हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हुई होंगी, तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनसे टेक्स्ट में या तो कॉल पे बात कर लूँगा जैसे ही वो अवेलेबल होंगे। सो मैंने पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, तो चलिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट में आपको भी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। आप देखने को देख सकते हो। बाकी नीचे देखिए, उनसे मैंने पूछा था कि आप हॉल की एक फ़ोटो दे सकते हो, तो इन्होंने देखिए फ़ोटोज़ भी दी हैं। सो मतलब कि G9 है, इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है। आप सभी इन पर विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए मैंने पॉइंट्स जो नोट करे हैं उनको वन बाय वन में क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये EWS का कैंडिडेट हैं, तो इनसे मैंने पूछा कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे। ये सबसे पहले EWS का सर्टिफिकेट इनका लगा है, और EWS में इनसे मैंने पूछा कि आपका न्यू लगा है या ओल्ड लगा है। तो इन्होंने कहा है कि आपका अगर न्यू है तो बेटर है, अगर नहीं है, बाई चांस नहीं बन पा रहा है, तो आपका ओल्ड भी एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। लेकिन यही कि थोड़ा बहुत बोलेंगे, जाहिर सी बात है कि आप मतलब नया वाला लाइए, लेकिन ओल्ड भी एक्सेप्ट हो जा रहा है, ये इनका कहना है। और इनका डीवी हो चुका है, तो इसी बेसिस पे इन्होंने बताया, यानी कि कोई भी इसमें डाउट वाली बात नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन अभी मिलेगी आपको सब सही है, डीवी से गुजर चुके हैं, ठीक है। अभी हाल की बात है। सो 10th 12th इन्होंने लगाया था, तो इन्होंने 10th और 12th का भी वहाँ पे दिया है अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह। अगर आपने हायर लगाया है, ग्रेजुएशन वगैरह, तो आपसे ग्रेजुएशन भी मांगेंगे। मतलब आपने फॉर्म में जितना भी लगाया होगा वो सभी आपसे मांगेंगे। आधार लगा है और साइन भी कराया जा रहा है। साइन को अच्छे से आज चेक किया जा रहा है, क्योंकि कल ऐसा सुनने में आया था कि 2 लोग फर्जी थे या जो भी चीज़ें हों, लेकिन मतलब काफ़ी वो हुई थी 2 लोगों के साथ प्रॉब्लम। तो इस वजह से साइन वगैरह भी अच्छे से लिए जा रहे हैं, आधार का बायोमेट्रिक वगैरह कराया जा रहा है। और साइन अगर बाई चांस मिसमैच हो रही है तो आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। लास्ट में आप सभी से फिर कराया जाएगा, लेकिन कुछ टाइम आपको रोक दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इनकी EWS सर्टिफिकेट में साइन किसकी हुई थी। इन्होंने SDM का कराया था, तो इनका एक्सेप्ट हो गया। मैंने तहसील के लिए पूछा तहसीलदार के एक्सेप्टेड हैं या नहीं, तो इन्होंने कहा एक्सेप्ट हो जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। EWS इनका स्टेट का बना हुआ था, यूपी का ही मतलब। तो कुछ लोग पूछ भी रहे थे स्टेट का चाहिए सेंट्रल का, तो स्टेट का ही बनेगा, तो स्टेट का ही चलेगा, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और एडमिट कार्ड, आपका डीवी का एडमिट कार्ड मेन है, इंपॉर्टेंट वही है। CVT का है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पेट का या फॉर्म आपका है या नहीं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, इन्होंने कहा है कि CVT कहाँ आपका हुआ था, मतलब किस एरिया में, किस सिटी में हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो इतना तो आपको याद ही होगा कि आप पेपर देने कहाँ गए थे, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। तो मेन डीवी का एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। और ऑल डॉक्यूमेंट्स इनका कहना है कि अगर नए हैं तो ज़्यादा ही मतलब बेस्ट है, क्योंकि नए डॉक्यूमेंट्स के इन्होंने लिख भी रखा है। और काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि पुराने डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, तो पुराने हैं तो बेटर है, नहीं है तो इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपका नया डॉक्यूमेंट होना चाहिए 1 साल के अंदर का, जैसा कि इन्होंने एडमिट कार्ड में मेंशन किया भी है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स इनके लगे हैं और इनका कंप्लीट हो गया है। बाकी इनसे फिर EBC यानी OBC कैंडिडेट्स के बारे में भी मैंने पूछा, EBC सर्टिफिकेट के बारे में। तो इन्होंने कहा कि EBC सर्टिफिकेट आपका न्यू है, न्यू मतलब कि एक्सेप्ट, जाहिर सी बात है ओल्ड पे तो बनेगा नहीं, न्यू पे ही बनेगा। तो आप सभी का इनकम सर्टिफिकेट आपका ओल्ड वाला अगर खो गया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नया सर्टिफिकेट जो इनकम का आपने बनवाया है उसी के बेसिस पे EBC बनवा लीजिए, वो दोनों ही एक्सेप्टेड हैं। हो सकता है थोड़ा ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपसे बोलें या थोड़ा बहुत मतलब कहें भी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बोल सकते हैं सर खो गया है, टाइम हो गया है, तो इस वजह से हमने नया बनवाया है और उसी के बेसिस पे EBC बनवा लिया है। EBC का रिलेटेड एक अलग से मैं वीडियो डाल भी दूंगा अभी कुछ देर में। और जो EBC प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो उनसे मैंने पूछा 250 सर्टिफिकेट क्या हैंड टू हैंड जमा हो जा रहे हैं, जैसा कि कुछ जोन में शायद ऐसा हुआ है। सो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि आपसे डायरेक्ट 250 रुपये हैंड टू हैंड लिए जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको EBC ही देना पड़ेगा। और इस बारे में भी मैंने पूछा कि UR से अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो भी क्या OBC सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट वगैरह देने पड़ रहे हैं।
तो इनका कहना है हाँ तो भी आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने फॉर्म में EWS डाला है तो EWS आपसे मांगेंगे, चाहे तो आप UR क्वालिफाई कर रहे हो या ना कर रहे हो, इससे कोई भी वो मतलब नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके सभी लग रहे हैं। सो ऐसा ही था। और आज 160 बच्चों का होना है DV, तो 2 बैच बनाए गए हैं 80-80 लोगों के, जिनमें से इनका जो बैच था पहला बैच, तो पहले बैच में 74 लोग यानी 74 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, 6 लोग एब्सेंट थे। तो ये मेरे हिसाब से डेली का है, 8 से 6, 7, 8 स्टूडेंट डेली के ही एब्सेंट हो रहे हैं। और ब्लॉक डेट के बारे में इनसे पूछा है तो ब्लॉक डेट की इन्फॉर्मेशन अभी डेट नहीं आई है, लेकिन ऐसा एक स्टूडेंट आज मिला था, वो कह रहा था कि मेरा एग्ज़ाम है, तो उनको जो है मार्च लास्ट में बुलाया गया, यानी कि 23 मार्च को लास्ट DV है। सो 23 मार्च के बाद कभी भी ब्लॉक डेट रखी जाएगी, नोटिस इसके बारे में जल्दी हो सकता है आ जाएगी। तो यही चीज़ें मैंने इनसे पूछी हैं। आई होप मैंने सभी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बाकी यही सारी चीज़ें इनसे बात हो पाई हैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू टेलीग्राम में, तो सारी चीज़ें मैंने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दिया, जो भी चीज़ें इनसे मैंने पूछा था। फिर भी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, ये भी अभी भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, और इनसे टेक्स्ट में या अभी कॉलिंग नंबर भी ले लेता हूँ मैं, तो इनसे कांटेक्ट में रहेंगे। जो भी चीज़ आपको जाननी हो आप पूछ सकते हैं इनसे, मैं पूछ करके आप सभी को बता सकता हूँ। या आप इनसे भी डायरेक्ट जुड़ना चाहें टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसमें मैं ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही जुड़े, मैं उनसे पूछूँ। आप भी उनसे जुड़ना चाहते हैं सो जुड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो बाकी कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाई चांस लिंक वर्क नहीं करती है, प्रयागराज टूरिस्ट आप सर्च कर सकते हैं, गैप नहीं देना है, या तो RRC इलाहाबाद सर्च करिए, गैप नहीं देना है। दोनों चैनल और लिंक मेरे ही हैं, सो आप वहाँ पे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन है फास्टर तरीके से आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।